हेलो स्टूडेंट, आज हम 13 चैप्टर स्टडी ऑफ एनिमल पैरासाइट एंड इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस पशु परजीवियों का अध्ययन एवं आर्थिक महत्व में एस्केरिस एनिमल पैरासाइट को कंटिन्यू करेंगे। एस्केरिस जिसका कॉमन नेम गोल क्रीमी राउंडवर्म्स और साइंटिफिक नेम एस्केरिस लम्ब्रिकोइड्स है। आज हम इसका जीवन चक्र लाइफ साइकिल स्टडी करेंगे जिसमें 10 से 12 महीने का समय लगता है। एस्केरिस के जीवन चक्र में ये अपने पोषक होस्ट मनुष्य में 2 प्रकार के माइग्रेशन प्रवास पूरा करता है। प्राइमरी माइग्रेशन प्राथमिक प्रवास एंड सेकेंडरी माइग्रेशन द्वितीय प्रवास। तो इस प्राइमरी और सेकेंडरी माइग्रेशन में ये अपना लाइफ साइकिल कंप्लीट करता है। तो फर्स्ट हम स्टार्ट करेंगे प्राथमिक प्रवास प्राइमरी माइग्रेशन से। नर और मादा एस्केरिस मनुष्य अर्थात अपने होस्ट की स्मॉल इंटेस्टाइन छोटी आंत्र में मैथुन कोपुलेशन की प्रक्रिया को पूरा करते हैं। मैथुन कोपुलेशन की प्रक्रिया के पश्चात मादा एस्केरिस अपने फर्टिलाइज्ड निषेचित और कठोर अंडों को मनुष्य के मल फीकल मटेरियल के साथ में शरीर से बाहर निकाल देते हैं। मनुष्य के मल के साथ में मादा एस्केरिस के ये निषेचित व कठोर अंडे जब शरीर से मानव शरीर से बाहर आते हैं तो मिट्टी में सॉइल में ऑप्टिमम टेम्परेचर मॉइस्चर और ऑक्सीजन अनुकूल तापक्रम नमी और ऑक्सीजन के मिलने पर मिट्टी में इन फीकल मटेरियल में मल में उपस्थित अंडों के अंदर फर्स्ट लार्वल मोल्टिंग प्रथम लार्वा का निर्मोचन कंप्लीट होने से सेकंड स्टेज का लार्वा जिसे हम एम्ब्रियोनेटेड एग भी कहते हैं बाहर निकलता है। यही सेकंड स्टेज लार्वा एम्ब्रियोनेटेड एग एस्केरिस की संक्रामक अवस्था भी है, इन्फेक्टेड और इन्फेक्टिटियस स्टेज भी। सेकेंड स्टेज लार्वा मीन्स एम्ब्रियोनेटेड एग संदूषित जल और भोजन के माध्यम से अपने होस्ट अर्थात मनुष्य में पहुंचता है। जहां मनुष्यों में खुले में शौच करने की प्रवृत्ति होती है वहां पर मनुष्य के मल में उपस्थित ये सेकेंड स्टेज लार्वा एम्ब्रियोनेटेड एग खुले में रखे जल और भोजन पे पहुंचेगा और ऐसे जल और भोजन को संदूषित करेगा, कॉन्टेमिनेट करेगा। और जब इस कॉन्टेमिनेटेड वाटर और फूड का यूज़ मनुष्य करेगा तो ये एम्ब्रियोनेटेड एग मनुष्य के शरीर में उसकी आंत्र इंटेस्टाइन में पहुंच जाता है। आंत्र इंटेस्टाइन में जो डाइजेस्टिव जूस है, पाचक रस है, उससे लार्वा के ऊपर का जो आवरण है, जो कोटिंग है, वो डिजोल्व हो जाती है, घुल जाती है और लार्वा आंत्र में मुक्त हो जाता है। अब ये मुक्त लार्वा, फ्री लार्वा ह्यूमन इंटेस्टाइन वॉल मानव की आंत्र भित्ति को भेद कर पेनिट्रेट करके रुधिर केशिकाओं में ब्लड कैपिलरीज में आ जाता है। ब्लड कैपिलरीज से ये हिपेटिक पोर्टल के माध्यम से यकृत लीवर में पहुंचेगा, लीवर से हृदय में आएगा और हृदय से पल्मोनरी आर्टरी फुफ्फुसीय धमनी जो हृदय से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड अशुद्ध रक्त को शुद्धिकरण के लिए फुफ्फुस में लेके जाती है, इसके माध्यम से ये कृमि फुफ्फुस में पहुंच जाता है। इस पूरे माइग्रेशन में लार्वा का तीसरा निर्मोचन भी कंप्लीट पूर्ण हो जाता है। थर्ड मोल्टिंग का प्रोसेस भी इस प्राइमरी माइग्रेशन के दौरान कंप्लीट हो जाता है। तो ये फर्स्ट प्राइमरी माइग्रेशन प्राथमिक प्रवास है जिसमें एस्केरिस फुफ्फुस लंग्स तक माइग्रेट होता है। सेकेंडरी माइग्रेशन द्वितीय प्रवास, जब मनुष्य खांसता है और थूकता है। खांसने के प्रोसेस में अगर मनुष्य थूक देता है तो ये कृमि जो लंग्स फुफ्फुस से निकला है
वो उस थूक के माध्यम से शरीर से बाहर निकल जाएगा। इस कंडीशन में द्वितीय प्रवास, सेकेंडरी माइग्रेशन नहीं होगा, एस्केरिस का लाइफ साइकिल कंप्लीट नहीं होगा। लेकिन प्राथमिक प्रवास, प्राइमरी माइग्रेशन जिस मनुष्य में हुआ है, अगर वो खांसता है और उस फुफ्फुस से निकले हुए थूक को अगर वो बाहर थूकने की बजाय निगल लेता है, तो इस कंडीशन में ये लार्वा जो है वो आहारनाल के अंदर आंत्र में प्रवेश करता है, जिसमें अंतिम और चतुर्थ निर्मोचन, लास्ट फोर्थ मोल्टिंग का प्रोसेस भी कंप्लीट होता है। और आहारनाल में पहुंचकर ये कृमि लैंगिक रूप से परिपक्व हो जाता है, सेक्सुअली मैच्योर हो जाता है और फिर अपने होस्ट के अंदर प्राइमरी प्रवास, प्राथमिक प्रवास, प्राइमरी माइग्रेशन को कोपुलेशन के प्रोसेस से स्टार्ट करता है। इस पूरे प्रवास में, प्राथमिक और द्वितीयक प्रवास में, प्राइमरी और सेकेंडरी माइग्रेशन में कुल 8 से 10 सप्ताह, 8 to 10 वीक्स का टाइम लगता है। तो इस प्रकार से ये गोल कृमि अपने होस्ट में, मनुष्य में प्राथमिक और द्वितीयक प्रवास के माध्यम से अपने लाइफ साइकिल को कंप्लीट करता है। यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट पॉइंट ये भी है कि मादा एस्केरिस अपने पूरे जीवन चक्र में, अपने पूरे, हम कह सकते हैं कि लाइफ साइकिल में 20 से 27 लाख अंडे, 20 to 27 लाख एग्स जो है वो देती है।